हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। तो इसके प्रीवियस एपिसोड में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। समरी में आप लोगों को बता देता हूँ। उसका आइडेंटिफिकेशन था चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ये है भी था। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हैज था, प्लूरल के साथ हैव था। वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वर्ब के फॉर्म्स याद हो गए होंगे। हमने सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेकर के भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, कॉमा, रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी था। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी था। तो अब आप बोलोगे अब हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राइट, ऐसा ही मेरे मन में भी डाउट हुआ था, लेकिन फिर मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड्स आएंगे। लेकिन इसमें एक और बात होती है जिससे आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने जो आइडेंटिफिकेशन लिखा है उस बेसिस पे आप बोलोगे कि ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वेरी गुड। लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है इसे, तो इसमें हमें टाइम का ऐड करना पड़ेगा। हो गया डिफरेंशिएट। मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो समय आ नहीं रहा था, टाइम का आ ही नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में सेंटेंस में आएंगे ही, लेकिन उनके साथ समय भी आएगा, टाइम भी आएगा। सेंटेंस में हमें समय का भी देखने को पता चलेगा। ठीक है, तो यही है डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में आते थे, लेकिन उसमें समय नहीं आता था। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी आएगा लास्ट में। अब आप बोलोगे कि समय का हम यूज कैसे कर सकते हैं सेंटेंसेस में, तो आपको वो सारे एग्जाम्पल से पता चल जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का आपने ले लिया, जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, इसमें हम बीन ऐड करते हैं। मतलब इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ होगा हैव बीन। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करने वाले हैं जिसपे मेरा पूरा बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख दे रहा हूँ सिंस, फॉर। इन वर्ड्स का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, सिंस का, फॉर का यूज भी आप लोगों को एटलीस्ट पता होगा, क्योंकि ये भी हमें मिल जाता है 7th 8th क्लासेस से, हमें पता चल जाता है सिंस फॉर क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, सिंस हम किसी कन्फर्म टाइम के लिए यूज करते हैं, कन्फर्म टाइम, अभी मैं बता भी दे रहा, और फॉर अनकन्फर्म टाइम के लिए। ठीक है, मैंने ये दोनों वर्ड्स तो लिख दिए। ठीक है, हम यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं, तो समय मेरा हो सकता है कंफर्म भी हो या फिर समय अनकन्फर्म भी हो। मतलब फिक्स टाइमिंग भी हो सकता है और अनफिक्स टाइमिंग भी हो सकता है। मतलब दोनों ही टाइम हो सकता है ना। समय तो एक प्रकार का हो नहीं सकता। हो सकता है मेरा वो कंफर्म टाइम हो, वो सेंटेंस जिसमें हमें पता चलता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता चल जाती है, तो उस सेंटेंस के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमारा टाइमिंग क्लियर नहीं हो पाता है, समय दिया तो रहता है लेकिन समय क्लियर नहीं हुआ रहता, ठीक है, सेंटेंस में, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। आई रिपीट अगेन, सिंस हम कंफर्म टाइम के लिए यूज करते हैं, जिस सेंटेंस में टाइम बिल्कुल क्लियर हो, फिक्स हो। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ पे फिक्स नहीं हो, टाइम क्लियर नहीं हो, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, सिंस फॉर कंफर्म टाइम एंड फॉर अनकन्फर्म टाइम। ओके, वर्ब ऑफ, अब वर्ब का फॉर्म की बात करते हैं। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म
इसमें भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और साथ में आईएनजी का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। बिल्कुल मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह है, लेकिन इसमें समय की बात आ जाती है और वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं और आईएनजी बिल्कुल उसके तरह ऐड कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। कोई भी बात हमें ऐसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती है, तो आइए हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा, सॉरी यहाँ पे है नहीं हूँ होगा, ठीक है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 घंटे हटा दूँ, ठीक है, मतलब अगर मैं टाइमिंग हटा दूँ तो ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, सिंपल हो जाएगा उसका ट्रांसलेशन। आई होप आप लोगों को आता होगा, ठीक है। और अगर मैं 2 घंटों से ऐड कर दूं तो वो मेरा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे समय आएगा। 2 घंटा मेरा क्या है, समय ही तो है ना। मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, तो ये मेरा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल। आई होप आप लोगों को ये सब ट्रिक्स से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता होगा। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं के लिए हो जाएगा आई। अब आप ये बताओ, आई मेरा सिंगुलर है या फिर प्लूरल? वेरी गुड, प्लूरल है मेरा आई। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे हैव, यूज करेंगे हैव। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ हैज का, और दोनों में हम बीन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव बीन हो जाएगा। अब क्या बात करते हैं, वर्ब की आता है, ठीक है, वर्ब आता है। प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। अब आप बताओ यहाँ पे अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सब लोगों को फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करें या फिर फॉर का यूज़ करें। इसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था। लास्ट में आकर के इतने पे ही मैं भी रुक जाता था कि अब आगे क्या ऐड करूँ, फॉर ऐड करना है या फिर सिंस ऐड करना है। तो मेरा, लेकिन अब तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ठीक है। तो आई होप इसके बाद आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा, जैसे मेरा क्लियर हो गया था। आई हैव बीन प्लेइंग, यहीं तक मैं भी रुक जाता था। अब यहाँ पे आप सेंटेंस को एक बार 2-3 बार ना ध्यान से पढ़ा करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कौन से 2 घंटों से आप खेल रहे हो। वहां पे कंफर्म टाइम है? नहीं कंफर्म टाइम है, बस बोला जा रहा है कि हाँ कोई है, मैं हूं। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब मैं अपने अगर पापा से बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, तो मेरे पापा को पता थोड़ी ना मैं कौन से 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं 4 से 6 खेल रहा हूँ, 6 से 8 खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंफर्म टाइम नहीं है, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। मैंने बस इतना बताया कि हाँ भाई मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, लेकिन अभी पापा को पता नहीं है वो कौन से 2 घंटों से खेल रहे हैं, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग, तो हम अनकन्फर्म टाइम के लिए जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता तो क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो ऐसे ही आप पहचाना करो कि अगर वहां पे टाइमिंग का क्लियर हो जाए कि हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग आपको पता चल जाए, कंफर्म टाइमिंग पता चल जाए, तो आप सीन से ऐड करो। अगर नहीं पता चलता है कि आप लोगों को अगर नहीं पता चलता है कि मेरा टाइम क्लियर है, फिक्स टाइम अगर नहीं बताया है, तो वहां पे फॉर यूज करो। जैसा कि इस सेंटेंस में टाइम बताया तो गया था, लेकिन फिक्स टाइम नहीं बताया गया था, कंफर्म टाइम नहीं बताया गया था, इसलिए मैंने सिंस की जगह पे फॉर यूज किया। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल